हाय दोस्तों, राधे राधे। मैं हूं राम कश्यप और अभी हम देखेंगे जो इमिनेंट पर्सनालिटी का जो सीरीज है उसी का हम अगला भाग देखेंगे। इसमें होगा गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। ठीक है। और इनके बारे में भी हम देखेंगे। इनके साथ पी बाई क्यू भी होगा। ठीक है। ठीक है। तो इनका टेनियर क्या है? 1866 से 1915। और आपको पता है कि 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। और पिछला जो वीडियो देखे थे उसमें क्या है, 1867 में दादा भाई नौरोजी जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट जा चुके थे। ठीक। और गोखले जी को बोला जाता है पॉलिटिकल गुरु ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी के पॉलिटिकल गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। तो अब आपको पता ही है कि किन्हीं को हमको जानना है, तो उसके लिए हमें क्या, वो क्या बात बोले हैं उस पे हमको देखना होगा। तो सबसे पहले उद्धरण यानी कि इनके कोटेशन पे ध्यान देते हैं। आपको पता ही है कि इसमें पी वाई क्यू तो हम देखेंगे ही। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में पी वाई क्यू जो पूछा है ये भी देखेंगे। और ये बाइलिंगुअल होगा, यानी इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों होगा। तो आपको घबराना नहीं है, बने रहना है। ठीक है। चलिए, तो पहला कोटेशन है कि व्हाट इज मोरली रॉन्ग कैन नेवर बी पॉलिटिकली राइट। जो नैतिक रूप से गलत है वह कभी भी राजनीतिक रूप से सही नहीं हो सकता। इनका ये कहना है कि जो चीज नैतिक रूप से गलत है वो राजनीतिक रूप से सही नहीं हो सकता है। ठीक। अब इसको हम जीएस पेपर 4 में यूज कर सकते हैं। सो मोरल एब्सोल्यूटिज्म इन पब्लिक लाइफ। ठीक। कि नैतिक राजनीति और ईमानदार नेतृत्व का समर्थन करता है। नेक्स्ट, यानी इससे साबित हो रहा है साफ साफ कि जो हमारा नीति है, मन जो कह रहा है, अगर वही गलत है, लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वही डिसीजन को अगर हम पॉलिटिक्स में ले लें तो सही नहीं होगा। द सुप्रीम गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ शुड बी मोरल इलेवेशन एंड सेल्फ रिस्ट्रेंट। सार्वजनिक जीवन का सर्वोच्च मार्गदर्शक सिद्धांत नैतिक उत्थान और आत्म संयम होना चाहिए। ये गोखले के आदर्श नेतृत्व और आत्म नियंत्रण का संदेश देता है, कितना वो नियंत्रित थे। ठीक है। ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अभी हम। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि इफ इंडिया इज टू बिकम नेशन सी मस्ट रिकॉग्नाइज हर ओन यूनिटी इन मिडेस्ट ऑफ डाइवर्सिटी। यदि भारत को एक राष्ट्र बनना है तो उसे विविधता के बीच अपनी एकता को पहचानना होगा। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है। ये तो क्या है, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता का प्रेरणादायक है ये गोपाल कृष्ण गोखले जी। नेक्स्ट, द कांग्रेस इज नॉट अ नर्सरी फॉर रिवोल्यूशनरीज बट अ स्कूल फॉर पैट्रियोट। कांग्रेस क्रांतिकारियों की नर्सरी नहीं है जहां पे बच्चे आए और सीखे, बल्कि देशभक्तों का विद्यालय है। ये गोपाल कृष्ण गोखले जी का कहना था। ठीक है। उसके बाद तो उनके उदारवादी विचारों को दर्शाता है इससे। हाँ, तो नेक्स्ट क्या है कि सेल्फ गवर्नमेंट इज आवर बर्थ राइट एंड वी मस्ट हैव इट। क्या कहते हैं कि सेल्फ गवर्नमेंट जो है बर्थ राइट है और ये स्वराज स्वशासन हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमें पाना ही है, ये कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो ये किससे रिलेटेड है? ये कहता है कि स्वराज की आकांक्षा लेकिन संवैधानिक मार्ग से प्राप्त करने की बात ये करते हैं। स्वराज का आकांक्षा है लेकिन पाना कैसे है? संवैधानिक मार्ग से। एक्सट्रीमिस्ट वाला बात नहीं, ये इनका कहना है। ये हो गया। उसके बाद ही वॉज बोर्न ऑन, अब इनके बारे में हम देखेंगे कि उनका जन्म कब होता है, कैसे अब आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे इनके बारे में। ठीक है।
तो ही वॉज बोर्न ऑन 9 मई 1866 को इनका जन्म होता है। कहाँ पे? रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म होता है, महाराष्ट्र में। और चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक। ही वॉज अ मॉडरेट नेशनलिस्ट, अ सोशल रिफॉर्मर एंड सीनियर लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या है वो? एक उदार राष्ट्रवादी हैं, सामाजिक सुधारक हैं, यानी समाज सुधारक हैं, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। ही इज ऑल्सो रिमेंबर्ड एज मेंटर ऑफ महात्मा गांधी, राजनीतिक गुरु है महात्मा गांधी के। एजुकेशन एंड अर्ली कैरियर अगर इनका देखें तो फिर ये भी एलिफेंस्टन कॉलेज बॉम्बे से जुड़े हुए हैं, स्टडीड पढ़े हैं। और आपको बताना होगा कि एलिफेंस्टन कॉलेज बॉम्बे से कौन और भी जुड़े हुए थे। 2 लोग और हैं जो जुड़े हुए हैं। पिछला वीडियो आप देखेंगे तो हाँ आपको पता चलेगा, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपको। उन्होंने बम्बई के एलिफेंस्टन कॉलेज में पढ़ाई की और पश्चिमी शिक्षा के उदार मूल्यों से अत्यधिक प्रभावित थे। ठीक, डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय लिबरल वैल्यू ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है, he joined Deccan Education Society and become a professor at Fergusson College पुणे। फार्गुसन कॉलेज पुणे में ये प्रोफेसर बने। वो मानते थे कि शिक्षा ही राष्ट्रीय जागरण की कुंजी है। एजुकेशन वाज द की टू नेशनल अवेकेनिंग। क्या है? एजुकेशन जो है वो नेशनल अवेकेनिंग का क्या है? कुंजी है। उनका ये मानना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन उनका क्या है? पॉलिटिक्स में जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है उनका? अब पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वो ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और ये कब? 1880 में। एंड सून बिकम वन ऑफ इट्स लीडिंग मॉडरेट लीडर, ये बन जाते हैं। 1880 के दशक में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ाव शुरू किया और जल्द ही इसके प्रमुख उदार नेताओं में से एक बन गए। ठीक है, ही बिकम कांग्रेस प्रेसिडेंट, कांग्रेस के प्रेसिडेंट ये बने। कब बने? 1905 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। और बनारस सेशन की अध्यक्षता जो है यही किए थे। बनारस वाला जो सेशन था उसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो यही किए थे, गोपाल कृष्ण गोखले। He was a strong critic of British economic policies and believed in constitutional means, dialogue and gradual reform। जैसे दादा भाई नौरोजी थे ठीक उसी तरह से गोपाल कृष्ण गोखले जी भी हैं। ठीक है, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कट्टर आलोचक और संवैधानिक उपायों, संवाद और क्रमिक सुधार में विश्वास रखते थे। ही ओपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। तो आपको बताना होगा अभी कि 1906 में कलकत्ता सेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए ये काम किए थे। ठीक है, उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। ठीक है, ही वॉज इलेक्टेड टू इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का कब? 1902 में सदस्य बने और जीवन के अंतिम दिनों तक इसमें कार्यरत रहे। आपको बताना है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 ये स्थापना करते हैं पुणे में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना पुणे में। ठीक, एम इसका जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है उसका लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? तो इसका लक्ष्य है ट्रेन करना नेशनल मिशनरीज, टू ट्रेन नेशनल मिशनरीज फॉर द सर्विस ऑफ इंडिया एंड प्रमोट एजुकेशन, सैनिटेशन, हेल्थ केयर एंड सोशल वेलफेयर। जो भारत में मिशनरी है इसका उद्देश्य भारत की सेवा के लिए राष्ट्र सेवकों को प्रशिक्षित करना, शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है। गोपाल कृष्ण गोखले। टू ऑर्गेनाइज दिस ऑर्गेनाइजेशन emphasized non-violent service
टू नेशन एंड स्टिल एक्टिव टुडे। और अभी भी क्या है, ये एक्टिव है, अहिंसात्मक सिद्धांत पे आधारित। तो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु हैं तो अहिंसात्मक तो रहेंगे ही, ये तो पता ही है आपको, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। महात्मा गांधी के साथ कैसा रिलेशन रहा है इनका, ये हम देखते हैं। तो आपको पता ही है कि पॉलिटिकल गुरु हैं महात्मा गांधी जी के ये, और ये अफ्रीका में मिले थे महात्मा गांधी से 1896 में। महात्मा गांधी ने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना और 1896 में दक्षिण अफ्रीका में उनसे भेंट की। गोखले गाइडेड गांधी इन अंडरस्टैंडिंग इंडियन पॉलिटिक्स, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक सर्विस। गोखले ने गांधी को भारतीय राजनीति, ब्रिटिश संस्थानों और जनसेवा की गहराइयों से अवगत कराया। अब आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा सत्याग्रह चल रहा था, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। ठीक है। लिगेसी विरासत में क्या छोड़ के गए, तो 19 फरवरी 1915 में एज ऑफ 49, बहुत कम उम्र में इनका डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है गोखले का। ही वॉज एडमायर्ड इवन एज पॉलिटिकल अपोनेंट फॉर हिज इंटीग्रिटी, इंटेलेक्ट एंड पैट्रियोटिज्म। उन्हें उनके राजनीतिक विरोधी भी ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और देशभक्ति के लिए सम्मान देते थे गोपाल कृष्ण गोखले को, जैसे इनको सम्मान मिलता था आपको वाजपेयी जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स वाज स्टेब्लिश्ड इन, कहाँ पे, पुणे, 1930 में उनके याद में बनाया गया, उनके स्मृति में गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स का स्थापना। जब हम पढ़ लिए तब हम क्या करेंगे, PYQ करते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तभी ना इसका फायदा होगा, नहीं तो क्या फायदा ऐसा पढ़ने का। ठीक। तो Which of the following statement about गोखले is are correct? गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन कथन सही है ये देखना है। ठीक। ही फाउंडेड सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना की, बिल्कुल करेक्ट है। ही वॉज अ मॉडरेट लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता थे, बिल्कुल उदारवादी ही थे। ही वॉज पॉलिटिकल मेंटर ऑफ बाल गंगाधर तिलक, नहीं, वो गांधी जी के पॉलिटिकल लीडर थे। तो क्या हो जाएगा, आंसर शुड बी गांधी एंड नॉट शुड बी तिलक। तो ओनली 1 and 2 शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले वाज क्लोजली एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, गोपाल कृष्ण गोखले निम्नलिखित में से किस संस्था से जुड़े हुए थे, ये पूछ रहा है, किस संस्था से। आर्य समाज, नहीं। किससे जुड़े हुए थे, आर्य समाज से कौन जुड़े हुए थे, आपको बताना है कमेंट करके। थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे क्या, नहीं। कौन जुड़े हुए थे ये बताइएगा। फार्गूसन कॉलेज से जुड़े हुए थे क्या, हाँ जी, वहां पे पढ़ा रहे थे फार्गूसन कॉलेज में एज ए प्रोफेसर। ब्रह्म समाज से, नहीं। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब कुछ मुख्य परीक्षा में, मेंस में जो प्रश्न पूछे हैं उसको हम अभी देखेंगे। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक, इन सोशल एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग। हाउ डिड हिज आइडिया इन्फ्लुएंस गांधी जीज फिलोसफी। भारत में सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता लाने में गोपाल कृष्ण गोखले के योगदान पर चर्चा कीजिए। उनके विचारों ने गांधी की विचारधारा को कैसे प्रभावित किया। तो गांधी जी से वो मिले थे अफ्रीका में, देखे ही आप, अफ्रीका में वो मिलते हैं गांधी जी से और गांधी जी को बताते हैं कि ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन कैसे सोचती है, हमें लोगों का जो है सेंसेशन उसको कैसे देखना है, ध्यान में रखना है, ये सब चीज़ सीखे थे गांधी जी गोखले जी से। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस कीजिए।
गोखले वाज अ मॉडरेट नेशनलिस्ट, एजुकेशनलिस्ट एंड रिफॉर्मर। गोखले एक उदारवादी, राष्ट्रवादी, शिक्षाविद और समाज सुधारक थे। ये हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि कॉल द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, इन्हें गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी कहा जाता है। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, राजनीतिक योगदान में इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर प्रेसिडेंट बने ये 1905 में। कहाँ, कौन सा सेशन अभी पढ़े हैं आप, यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। एडवोकेटेड ग्रेजुअल रिफॉर्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, देखिए ऐसा हम क्यों बोलते हैं, एट द एंड हमें एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में वही जाएगा, एग्जामिनेशन हॉल में जो हमें याद रहेगा वही जाएगा। आप लाख पढ़ लिए मोटी मोटी किताब, इसीलिए बार बार बोलते हैं, आप जब लिखेंगे हैबिट क्रिएट होगा, आपका बनेगा और आप रिकॉल कर पाएंगे कि अच्छा ये पढ़े थे, क्या ये पढ़े थे, इस तरह से होता है। 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किए। कौन सेशन था, ऐसे बनारस सेशन था, ठीक। 1906 वाला सेशन जो था वो कौन सा सेशन था, कलकत्ता सेशन था। अब आपको बताना है कि बनारस सेशन का 2-4 पॉइंट क्या निकल करके आया, ये आपको बताना है, ठीक है। एडवोकेटेड जनरल ग्रेजुअल रिफॉर्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, धीरे धीरे सुधारों और संवैधानिक तरीकों के पक्षधर थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी भी सेम थे। मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्पोक ऑन बजट एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में बजट और नीतियों के विचार जो है वो व्यक्त किए, ठीक है। सोशल रिफॉर्म, तो सोशल रिफॉर्म में क्या है, फाउंडेड, क्या फाउंड की है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये 1905 में। ट्रेन करना था सोशल वर्कर को, इसीलिए। उसके बाद वर्क फॉर क्या, यूनिवर्सल एजुकेशन, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी एंड वुमेन अपलिफ्टमेंट, सर्व शिक्षा, सबको शिक्षा, स्त्री हो, महिला हो, पुरुष हो, सबको, कोई भी कास्ट का हो। अस्पृश्यता उन्मूलन, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी एंड महिला उत्थान के लिए कार्य किया, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑन गांधी, गांधी जी पर क्या प्रभाव पड़ा, तो गांधी जी के तो पॉलिटिकल गुरु थे, गुरु जी ही मान लिए थे इनको। गोखलेस मॉडरेशन, इथिक्स एंड पेशेंस डीपली शेप गांधी अर्ली पॉलिटिकल मेथड, गोखले की उदारवादिता, नैतिकता और धैर्य ने गांधी जी को गहराई से प्रभावित किया, ठीक है। गांधी इवन रोट अ बुक टाइटल्ड गोखले, गांधी जी इतना प्रभावित थे, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, गांधी जी ने किताब लिखा क्या, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु के नाम से, यानी बहुत ही गांधी जी पे उनका प्रभाव था। निष्कर्ष में, कंक्लूजन में, गोखले वाज अ ब्रिज बिटवीन अर्ली मॉडरेट फेज एंड गांधीयन फेज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। गोखले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उदारवादी और गांधीवादी चरणों के बीच के कड़ी थे। लिबरल, ये आपका दादा भाई नौरोजी और गांधी जी, इन दोनों के बीच में जो कड़ी था वो क्या थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी। हिज लिगेसी लाई इन इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एंड डेमोक्रेटिक अवेकेनिंग, उनकी विरासत संस्थाओं के निर्माण और लोकतांत्रिक चेतना में निहित है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आप अंतिम तक आ गए हैं, इसका मतलब आप गिने चुने लिसनर में से एक हैं, 10-12 में से, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, और चाहते हैं कि कोई और सीखे तो दोस्तों को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।